और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड। ठीक है, ये 3 ट्रेंड है जो अभी नई किताब में तो नहीं है मगर पुरानी किताब में मौजूद है। और फिर सोचिए कि इनके लिए फिर जो है कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर फिर उसमें समझा दो कि फिर जो बच्चा लेना चाहता है वो ले ले, जो नहीं ले फिर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कोई इस तरह का कोई रिलेटेड कोई चीज आ सकती है। ठीक है, तो उसका आइडिया होगा, उसको कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम वही पढ़ रहे हैं जो इस बुक का सिलेबस है। अच्छा, एक नई चीज कल ऑब्जर्व मेरे की किसी स्टूडेंट ने कहा कि अभी जो किताब इंटर की न्यू किताब है, ये न्यू एडिशन जो है उसमें भी फर्क है। उसमें जो ये ट्रेंड है इसका जो है कंडक्टिविटी का ट्रेंड में चेंजिंग की है उन्होंने। कंडक्टिविटी का जो कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे पुरानी किताब जो अगस्त के अंदर जिसका एडिशन आया था, अब जो नई किताब आई है बाद में अक्टूबर में या इसके अंदर जो नई किताब छपी है उसके अंदर थोड़ा फर्क है। जैसे कंडक्टिविटी ग्रुप थर्ड के बारे में लिखा हुआ था कि वो कंडक्टिविटी जो मॉडरेट है, तो उसमें लिखा हुआ कि एल्यूमिनियम के अलावा बाकी जो है गुड कनेक्ट है। वैसे भी आपको पता है एल्यूमिनियम की कनेक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और बाकियों के लिए लिखा था मॉडरेट, मॉडरेट लिखा हुआ था नहीं था लगा आपने, उनको लिखा हुआ पुअर कंडक्टर है, तो आपको पहले ही बता देता कि ये नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, पुअर कंडक्टर है। मगर बुक में लिखा हुआ था तो जाहिर है। ठीक है, अब वो उसमें चेंजिंग उन्होंने कर दिए नई एडिशन में। ठीक है, नई एडिशन मैंने भी नहीं देखी मगर स्टूडेंट्स किसी के पास इंक्लूअर के पास थी, उसने बताया कि सर ये तो इसमें चेंजिंग है, नई किताब में आई है। मैंने कहा चेंजिंग से ही फिर ठीक है, अभी भी काफी चीजें चेंजेस आएंगी अभी। अच्छा, अब आते हैं लिथियम एंड बेरिलियम डिफर फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप। देखो लिथियम एंड बेरिलियम, तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिक नेचर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। देखो यूनिक नेचर से बड़ा है कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप के साथ मैच नहीं करती कंप्लीटली। मतलब लिथियम थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है अपने ग्रुप के मेंबर से, और जो बेरिलियम है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपने ग्रुप के हिसाब से थोड़ी क्या है, डिफरेंट है। तो अब आते हैं यूनिक नेचर ऑफ द लिथियम। लिथियम की यूनिक नेचर ये बुक में नहीं है, ये आपको मैं पढ़ा इसलिए देता हूँ कि ताकि आपको लिथियम का भी पता चल जाए बेरिलियम के साथ साथ कि लिथियम की जो नेचर है वो भी चेंज है, तो बेरिलियम चेंज है, लिथियम भी चेंज है। तो यूनिक नेचर ऑफ लिथियम। ठीक है, तो लिथियम डिफर फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स because of small atomic size। इनका एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉलर है। जब एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो याद करो चार्ज डेंसिटी कम ही ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज ऑफ आयन डिवाइड बाय साइज ऑफ आयन। तो हाई चार्ज डेंसिटी इसकी चार्ज डेंसिटी हाई है, एंड हाई हीट ऑफ रेडिएशन, इसकी हीट ऑफ रेडिएशन भी है ज्यादा है। ठीक है, अच्छा आप कौन कौन से पॉइंट्स चेंज हैं। लिथियम इज मोर हार्ड देन अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम जो है वो ज्यादा हार्ड है अल्कली मेटल से और अदर अल्कली मेटल से।
Number two, compounds of lithium. Lithium hydroxide, lithium hydroxide, lithium carbonate, lithium carbonate are less soluble water. Lithium hydroxide is weak base. जबकि जो दूसरे हाइड्रोक्साइड से वो हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। देखो बाकी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मगर उसके मुकाबले में लिथियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल भी है और वीक बेस भी है। अच्छा, लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिथियम क्या है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बाकी अल्कली मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बाकी अल्कली मेटल्स क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो lithium carbonate is unstable. Decompose on heating. Decompose on heating. Whether why other alkali metal carbonate are stable. Do not decompose. आएगी। तो ये जो लिथियम कार्बोनेट है वो अनस्टेबल है। ठीक है, देखो लिथियम कार्बोनेट जो है Li2CO3, जब उसको आप हीट देंगे तो ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। किसके अंदर? लिथियम ऑक्साइड में। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि दूसरा सोडियम कार्बन डिकम्पोज नहीं होता, पोटेशियम कार्बन भी डिकम्पोज नहीं होता, मगर लिथियम कार्बन क्या होता है? डिकम्पोज होता है, क्योंकि लिथियम बेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अच्छा, लिथियम हेलाइड और कोलेट नेचर। जो लिथियम हेलाइड्स हैं वो हैं लिथियम आयोडाइड, क्लोराइड, ये क्या है? कोलेट नेचर में, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स such as alcohol। ये अल्कोहल का अंदर क्या है? सोल्यूबल है, जैसे लिथियम आयोडाइड होगा अल्कोहल का अंदर सोल्यूबल होगा, लिथियम क्लोराइड भी अल्कोहल का अंदर सोल्यूबल है। अच्छा, लिथियम कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म
लिथियम नाइट्राइड other alkali metals do not combine with nitrogen. तो लिथियम कंबाइन विद नाइट्रोजन, लिथियम जो है वो कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ और क्या बनाता है लिथियम नाइट्राइड। अदर अल्कली मेटल do not combine with नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते, मगर लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है। देखो देखो लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बना लेता है, लिथियम नाइट्राइड बन गया। जबकि दूसरे जो अल्कली मेटल है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते, तो ये भी डिफरेंस हो गया था। अच्छा, लिथियम नाइट्रेट, जो लिथियम नाइट्रेट है डिकम्पोज टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन। अच्छा, सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन। तो फर्क है देखो, लिथियम की नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन में लिथियम ऑक्साइड बन जाता है, NO2 बनता है और ऑक्सीजन, ठीक है। जबकि सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम नाइट्राइट बनेगा और दूसरा क्या मिलेगा। तो इसमें भी देखो डिकम्पोजिशन में भी क्या क्या फर्क है। देखो लिथियम जो नाइट्रेट है जब उसको हम हीट देकर डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है और क्या बनाएगा, NO2 गैस बनाएगा और ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दो। देखो यहाँ पे 2 लगेगा तब ये बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 होगी, तो इसमें 6 है, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे NO2 भी लगेगा, 2 लगेगा, यहाँ पे हाफ और ऑक्सीजन का अब बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 1 5 और 1 1, यहाँ पे हाफ और। अच्छा, जब इस NO3 को जब आप हीट देकर डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, NaNO2 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, हाफ मोल मिलेगा किसका, ऑक्सीजन गैस का। तो इसका देखो डिकम्पोजिशन में भी फर्क है, इनका जो कार्बन की डिकम्पोजिशन में भी क्या है फर्क है, सोलिबिलिटी का भी क्या है फर्क है। कंपाउंड जो है लिथियम के ज्यादातर कोवैलेंट नेचर रखने वाले कंपाउंड्स हैं, जैसे हेलाइड्स के कोवैलेंट नेचर रखते हैं, इनके जैसे वो आर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, लिथियम के एडिशन एंथैल्पी ज्यादा है, साइज इसका छोटा है, लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है अदर एलिमेंट से क्या है ज्यादा होता है, ठीक है। लिथियम जो होता है वो बाकी अल्कली मेटल से क्या है हार्ड है, बाकी अल्कली मेटल्स क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। तो ये लिथियम और बाकी अल्कली मेटल्स के अंदर जो डिफरेंस था। अब आते हैं यूनिक नेचर। ऑफ बेरिलियम, तो बेरिलियम भी अपने ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट है।
जो बेरियम है वो भी डिफरेंट है फ्रॉम अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स because of smaller atomic size. Smaller atomic size है इसकी। हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, हाई है, एंड हाई हीट ऑफ रेडिएशन। इसकी जो रेडिएशन एंथैल्पी है वो भी क्या है, ज्यादा है। इसके अंदर पोलराइजेशन की स्ट्रांग होती है। पोलराइजेशन का मतलब वाटर के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि वाटर के साथ इंटरेक्ट वही आयन ज्यादा करता है जिसका साइज छोटा होता है, चार्ज ज्यादा होती है। तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम हो गया, लिथियम की पोलराइजेशन ज्यादा होगी, इंटरेक्शन वाटर के साथ ज्यादा होगी। सेकंड ग्रुप में ज्यादा जो इंटरेक्शन होगी बेरियम आयन की होगी, बेरियम आयन, क्योंकि इसको +2 चार्ज है, ठीक है इसलिए। अच्छा अब बताइए इसका हल क्यों है। पहली बात, बेरियम फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, because of smaller atomic size। smaller atomic size की वजह से। other alkaline earth metals form covalent compound, covalent compound। other alkaline earth metals form ionic compounds। तो BeCl2 कोवैलेंट कंपाउंड है, BaCl2 या CaCl2। सेकंड, B is more harder, like iron। जो Be है वो इतना हार्ड है जितना आयरन हार्ड होता है, ठीक है, इतना हार्ड है। अच्छा, बी इतना, इसका जो है ना, जो गिलास है उसके ऊपर स्क्रेच भी पड़ सकती है। मतलब गिलास जैसे लोहा और जो लोहा होता है वो गिलास के ऊपर क्या कर देता है, स्क्रेच कर देता है। तो ये इतना हार्ड है आयरन की तरह के, गिलास के ऊपर क्या कर देगा, स्क्रेच कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी इज मोर हार्डर देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो इतना हार्ड नहीं है जितना बेरिलियम है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है बेरियम की। अच्छा देखो, बेरियम फॉर्म प्रोटेक्ट लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन सरफेस व्हिच प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, फ्रॉम फर्दर करिए। देखो बेरियम जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती है। और बेरियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। मतलब बेरियम का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं है। अच्छा, बेरियम का जो ऑक्साइड है M4 होता है। बेरियम ऑक्साइड क्या होता है,
एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है। जबकि अदर अल्कलाइन अर्थ में जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक नेचर के होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके अंदर पानी ऐड करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम ऑक्साइड के अंदर पानी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। मगर बेरियम ऑक्साइड जो होगा वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। जो बेरियम ऑक्साइड है वाटर के अंदर क्या है? इनसॉल्युबल है। सोल्यूबल है किसके अंदर? एसिड एंड बेस के अंदर, एसिड के अंदर और बेस के अंदर। तो अब देखो ये काफी नेचर है जो बेरियम की क्या है अपने ग्रुप से है, मतलब है। तो बेरियम फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर of oxide which prevent from further oxidation. जो उनको प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन से, फर्दर जंग लगने से। ठीक है, देखो बेरियम जो है वो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना हॉट वाटर के साथ, ना चिल के साथ। जबकि अदर अल्कली एलिमेंट्स है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है, तो मगर हॉट के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। और बाकी जो अल्कली अल्कलाइन एलिमेंट है वो रूम टेम्परेचर पर वाटर के साथ क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं। अच्छा, BeO is amphoteric oxide insoluble in water but soluble in acid and alkaline। soluble किसके अंदर है? एसिड के अंदर और अल्कलीज के अंदर, ये क्या है? सोल्यूबल है। तो ये देखो बेरियम की एक यूनिक नेचर है, या मतलब एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरे अल्कलाइन अल्कलीन्स शो नहीं करते हैं। ठीक है, बेरियम शो करते हैं मगर अल्कलाइन अल्कलीन नहीं शो करते हैं। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस बार देखो पहले हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टी, अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस ड्रग एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव। तो इस ड्रग एलिमेंट्स क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, एक्सेप्ट बेरियम एंड मैग्नीशियम। सिवाय किसके? बेरियम और मैग्नीशियम के, ये लेस रिएक्टिव है। बाकी अल्कलाइन जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन मेटल्स हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
जो अल्कली मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अल्कली मेटल्स का आपको पता है साइज बड़ा है, आईटी लो है, और उनकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होती है, जो पढ़ाना था मैंने टॉपिक आपको, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव की है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग reducing agent because of high negative value, high negative value of excess electron potential and low IP, IP की क्या लो है, जो प्रोमोट करती है को ऑक्सीडेशन के लिए, जो ऑक्सीडेशन को क्या कर देती है, प्रोमोट करके बढ़ाती है। ठीक है, रिएक्टिविटी इन इस बार के एलिमेंट्स increases down the group, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होगी इस ग्राफ में, बढ़ेगी, क्योंकि मेटल के अंदर रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, मेटल की रिएक्टिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसमें एबिलिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो मेट्रिक सीजियम, मेट्रिक सीजियम is most reactive in all case block। ठीक है, जो मेट्रिक सीजियम है वो क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव है किसके अंदर, सारे इस ब्लॉक में, मतलब ग्रुप फर्स्ट में सेकंड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मेट्रिक सीजियम है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज्यादा होती है। अच्छा, अब आते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अल्कली मेटल, लिथियम और नॉर्मल ऑक्साइड, ये क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, Li2, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, Na2O2 with excess oxygen, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, AO2 RdO2 और CsO2। अच्छा, अब आगे इनके फार्मूले क्या होंगे, नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड होता है O-2। कहीं भी नॉर्मल ऑक्साइड लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है।
अच्छा, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड को इस फॉर्म में लिखा जाता है जैसे O2 - 2। दो ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस की चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगी, एक माइनस की चार्ज है, मगर लिखा इसको इसी में O2 - 2। सुपर ऑक्साइड जिसको इस तरह लिखा जाता है O2 - 1। दो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -1 की चार्ज है, तो एक के ऊपर क्या होगी, हाफ होगी। क्या होगी, एक के ऊपर क्या होगी, हाफ। ठीक है, तो अब देखो, पहले आते हैं हम लिथियम पे। लिथियम प्लस ऑक्सीजन, तो लिथियम तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, तो आपको क्या लिखना होगा, लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। पढ़ता है अभी आप लोग, +1। और नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला मैंने ऊपर बेसिक लिख दिया है, तो नॉर्मल ऑक्साइड को आपने लिखना है O - 2। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसकी वैलेंसी इधर आ जाती है क्रॉस में, इसकी वन वैलेंसी इधर आएगी, क्या बनेगा फार्मूला, फार्मूला बनेगा Li2O। ठीक है, Li2O बनेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, इधर क्या लगा देंगे, 4 बैलेंस होगी, ये बन गया नॉर्मल ऑक्साइड। ये क्या है, अच्छा, अगर अल्कली मेटल कोई भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाया तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, अल्कली मेटल का, अगर वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है तो एम की वैलेंसी क्या लिखेंगे, +1, और O - 2 लिखेंगे, ये 2 इधर आएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, M2। ये है अल्कली मेटल ऑक्साइड, क्या कहेंगे इसको, अल्कली मेटल ऑक्साइड है, मगर ये है नॉर्मल ऑक्साइड। इसके आगे 4 लगेगा, इसके आगे 2 लगेगा। अच्छा, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, सोडियम क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। अब देखो, सोडियम है ये ऑक्सीजन के साथ ही करवाएंगे इसको, मगर बनाना क्या है इसको, सोडियम के Na+1, और पर ऑक्साइड है O2 - 2, पर ऑक्साइड O2 - 2। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 इधर जाएगा, 1 वैलेंसी इधर जाएगी, और 2 वैलेंसी इधर आ जाएगी, क्या बन जाएगा, Na2 Na2O2 बन जाएगा, क्योंकि ये तो 2 ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, जो फार्मूले में आ गया, देखो यहाँ पे पराक्षर का फार्मूला भी क्या लिखा है, O2 - 2 का, तो यहाँ पे भी वही लिखा मैंने, O2 - 2। इसकी 2 वैलेंसी इधर आ गई, तो क्या बन गया, Na2O2, सोडियम पराक्साइड, सोडियम पराक्साइड। अच्छा, अल्कली मेटल अगर पराक्साइड बनाए तो क्या फार्मूला हो जाएगा उसका, अगर अल्कली मेटल पराक्साइड बनाएगा तो क्या फार्मूला होगा, वही होगा जो सोडियम वाला है, M2O2। तो ये है पर ऑक्साइड, अल्कली मेटल का। अब आते हैं सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटाशियम है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। अब देखो, पोटाशियम की वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट का +1, और सुपर ऑक्साइड का होता है O2 - 1। ये सुपर ऑक्साइड है, देखो वैलेंसी बराबर है ना, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब वैलेंसी बराबर होगी क्या हो जाएंगे, कट जाते हैं, +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या फार्मूला बनेगा, KO2। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अच्छा, इस तरह रुबिडियम भी बनेगा, RbO2। सीजियम भी बनाता है,
CaCO2। अच्छा, अगर अल्कली मेटल सुपरऑक्साइड बनाए तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MO2। तो ये सुपर ऑक्साइड है किसका? अल्कली मेटल का। अब आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैंने आपको पहले बता दिया कि बेरियम बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड का, जो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करता है? बचा देता है। तो बनेगा बेरियम ऑक्साइड बनेगा, ये बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, मगर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट देंगे तब उसके साथ हीट होगा। रूम टेम्परेचर पर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होता। देखो बेरियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड, जिनका फॉर्मूला ये है DeO MgO Ca। ये नॉर्मल ऑक्साइड। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कॉपर ऑक्साइड, जिनका फॉर्मूला है SrO2 ये के फॉर्मूले हैं। अब देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो पहले बता दूं मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। नॉर्मल ऑक्साइड है। ये क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड को मैं लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? O-2। तो ये +2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और फॉर्मूला बन जाएगा MgO। इससे CO बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा? DeO बन जाएगा। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो। अच्छा, अब आते हैं M+O2। ये M किसका है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका ये एम है। जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो एम की वैलेंसी आपको पता है क्या होती है? +2। ऑक्सीजन की -2 आपस में कैंसिल, तो बन जाएगा MO। तो ये क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड है किसका? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, स्ट्रोंशियम और बेरियम मैंने आपको भी बता दिया। स्ट्रोंशियम प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, तो स्ट्रोंशियम को लिखते हैं हम Sr+2, और ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे हम? O2-2। तो ये कौन सा ऑक्सीजन है? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है। तो अब देखो इनकी वैलेंसी क्या है? बराबर है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और फॉर्मूला बन जाएगा SrO2। स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड, इससे बेरियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा? BaO2, बेरियम पर ऑक्साइड। अच्छा, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल ये पराक्साइड बना रहे हैं तो क्या फार्मूला होगा उनका? पराक्साइड बनाएंगे तो बनेगा MO2। ये सुपर ऑक्साइड है। अब ग्रुप सेकंड की सेकंड ग्रुप आ रहा है, ठीक है, बाकी कर पड़ेगा।